तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। आज हम एक बेहद ही खौफनाक और मनोवैज्ञानिक लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे घने जंगलों के बीच छिपे एक ऐसे रहस्य की जो सीधे इंसान के सबसे गहरे डर और उसकी भावनाओं पर वार करता है। हम एक छलावे की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और विश्वास की एक बहुत ही गहरी स्टडी है। इस कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरी चेतावनी मिलती है। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे तो बाहर कदम मत रखना। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये कोई आम सलाह नहीं है। ये उस खौफनाक रात की शुरुआत है जहां हर आवाज का एक मतलब है और हर सन्नाटे के पीछे एक जाल बिछा है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है तूफानी रात का सफर। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान से तेज बिजलियां गिर रही हैं, कानों को सुनकर देने वाली बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल का वो भयानक सन्नाटा। रणधीर राम का एक यात्री अपनी पुरानी बैलगाड़ी के साथ लौट रहा है। कीचड़ में धंसते पहिए और सहमे हुए बैल, ये सब एक ऐसा खतरनाक माहौल तैयार करते हैं जहां इंसान अंधेरे और प्रकृति के सामने पूरी तरह बेबस हो जाता है। ये जो भयानक अकेलापन है ना, यही इस कहानी की नींव है। और इसी सफर के बीच आता है हमारा दूसरा भाग, रहस्यमयी हनुमान मंदिर। अब बाहर तो एक जानलेवा तूफान कहर बरपा रहा है, लेकिन तभी बारिश के शोर को चीरती हुई एक प्राचीन मंदिर की घंटी की आवाज गूंजती है। जब रणधीर उस पुराने पत्थरों वाले मंदिर के अंदर कदम रखता है तो माहौल एकदम से बदल जाता है। बाहर की अफरा तफरी के मुकाबले अंदर एक अजीब सी अस्वाभाविक शांति है। जलती हुई अगरबत्तियों और चंदन की खुशबू से भरा हुआ वो मंदिर एक सुरक्षित पनाहगाह जैसा लगता है। ये विरोधाभास कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पैदा करता है। अगर हम इस रात के घटनाक्रम को देखें तो डर धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। शाम के समय तूफान का आना, फिर रात में उस मंदिर का मिलना, आधी रात को वो खौफनाक पुकार और अंत में सुबह वो डरावने निशान। ये साफ दिखाता है कि कैसे खौफ धीरे धीरे अपने चरम सीमा तक पहुंचता है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, साधु की चेतावनी। मंदिर के पिछले कमरे से एक वृद्ध साधु बाहर आते हैं। उनके माथे पर तिलक है और आंखों में एक गहरी चिंता, और वो जो चेतावनी देते हैं वो सच में डराने वाली है। वो कहते हैं, यहाँ हर आवाज का कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छुपा हुआ स्वर। हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये बात हवा में एक भारी तनाव पैदा कर देती है। मतलब असली खतरा वो बाहर का तूफान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और फिर आता है वो पल, भाग 4, छलावे की भयानक पुकार। रात के ठीक 12 बज रहे हैं और रणधीर की नींद अचानक टूट जाती है। बाहर तेज बारिश के बीच से एक आवाज आ रही है, और ध्यान दीजिए, वो आवाज किसी अजनबी की नहीं है। वो आवाज कहती है, रणधीर बेटा बाहर आ जा, मैं मुसीबत में हूं। ये उसके अपने पिता की पुकार है। एक बेटा होने के नाते इतनी ठंडी बारिश में अपने पिता को इस तरह तड़पते हुए सुनने का जो मनोवैज्ञानिक प्रहार होता है ना, वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। अब इस बिंदु पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में कोई अपना उस जानलेवा तूफान में मदद की भीख मांग रहा है, या फिर ये कुछ बहुत ही खौफनाक है? ये एक ऐसा नैतिक और मनोवैज्ञानिक धर्म संकट है जो किसी की भी रूह कंपा सकता है। दरवाजा खोलना तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है, पर असल में वही तो सबसे बड़ा जाल है। अब आते हैं भाग 5 पर, साये का काला सच। रणधीर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है, कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है और साधु महाराज उसे झटके से खींचकर पीछे कर देते हैं। अब इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें छलावे का असली मतलब समझाती है। छलावा कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसा मायावी साया है जो इंसान के सबसे गहरे भावनात्मक लगाव को ही अपना हथियार बना लेता है। उसे पता है कि रणधीर अपने पिता से कितना प्यार करता है, इसीलिए वो बिल्कुल उसी की आवाज की नकल करता है ताकि शिकार खुद चलकर मौत के मुंह में आ जाए। मंदिर के अंदर साधु हनुमान जी के सामने बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। तब बाहर से वो साया चुनौती देता है। उसका घमंड बिल्कुल साफ झलकता है। तुम मुझे बांध नहीं सकते, मेरी छाया हर दिशा में फैली है। ये एक बेहद ही तीव्र आध्यात्मिक युद्ध है। एक तरफ साये का अहंकार और मनोवैज्ञानिक दबाव है, तो दूसरी तरफ साधु की अटूट भक्ति और उन सुरक्षात्मक मंत्रों की गूंज। लेकिन सवाल ये है कि ये साया आखिर बना कैसे? इसका एक बहुत ही दर्दनाक अतीत है। ये कभी एक इंसान ही था,
एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी की मौत के गम में पूरी तरह टूट चुका था। पागलपन की हद तक पहुंचे उस दुख के कारण उसने इन्हीं जंगलों में अपनी जान दे दी और अब वो उसी दर्द और अकेलेपन में कैद है। ये खौफनाक होने के साथ साथ एक बेहद दुखद कहानी भी है, जहाँ एक अधूरा शोक दूसरों को भी अपने दर्द में खींच लेना चाहता है। और हमारी इस कहानी का आखिरी पड़ाव, भाग 6, विश्वास और सुरक्षा। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता है, वो भयानक रात आखिरकार सुबह की शांति में बदल जाती है। लेकिन सुबह होने पर जो दृश्य दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बारिश थम चुकी है, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब से अस्वाभाविक पैरों के निशान बने हुए हैं। वो निशान मंदिर के इर्द गिर्द आक्रामक रूप से घूम रहे थे, लेकिन एक अदृश्य दैवीय सीमा को पार नहीं कर सके। ये इस बात का भौतिक प्रमाण है कि रणधीर मौत के कितने करीब था। अब रणधीर की वापसी की यात्रा शुरू होती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो मंदिर से निकलता है, अपने गांव शामपुर पहुंचता है और घर जाकर जो वो देखता है उससे सब कुछ साफ हो जाता है। उसके पिता घर के आंगन में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, उन्हें खरोंच तक नहीं आई थी। ये वो क्षण है जब ये 100% साबित हो जाता है कि रात में सुनी गई वो करुण पुकार एक एकदम सटीक लेकिन जानलेवा धोखा थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी लोक कथा के मुख्य संदेश को दर्शाता है। उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। जब तर्क और भावनाएं दोनों काम करना बंद कर दें, जब इंसान का अपना दिमाग ही उसके खिलाफ हथियार बन जाए, तब केवल एक दृढ़ विश्वास ही वो सुरक्षा घेरा बन सकता है जो हमें बचाए रखे। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये एक विचार छोड़ने लायक है कि अगली बार जब सूरज ढल जाए और जंगल सन्नाटे में डूब जाए, तो ये सोचने वाली बात है कि अंधेरे में और कितने ऐसे अधूरे दुख की गूंजें हैं जो सिर्फ एक सही आवाज का रूप लेने का इंतजार कर रही हैं। ये विचार भले ही डरा दे, लेकिन लोक कथाओं और मानव मनोविज्ञान को समझने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।